हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस क्लास फॉर क्लास 10th चैप्टर कर रहे हैं हम 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बहुत ही इजी चैप्टर है आपका और इससे जो रिलेटेड सर्कल के जो फॉर्मूले हैं आप लोग पहले ही कर चुके हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ सर्कल आप लोगों को पता है पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल की जो डेफिनेशन है ये भी आपको पता है कि लोकस ऑफ ए पॉइंट विच हैज fixed distance from a fixed point. Fixed distance is called radius and fixed point is called center of a circle. तो एरिया जो है ये पूरा एरिया that is called pi r square. Circumference of a circle. फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 pi r. सिंपल से क्वेश्चन है 12.1 में, काफी इजी एक्सरसाइज है। लेट्स स्टार्ट 12.1। क्या है एक्सरसाइज 12.1? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to sum of the circumference of these two circles. ये एक सर्कल है, एक ये है, एक 19 सेंटीमीटर रेडियस का, एक 9 सेंटीमीटर। इनका सर्कमफिरेंस प्लस इसका सर्कमफिरेंस हमारा एक बड़ा सर्कल बनेगा, उसके सर्कमफिरेंस के बराबर है ये गिवन। स्टूडेंट्स जनरली इसका सर्कमफिरेंस निकाल लेते हैं, फॉर्मूला 2 पाई आर है। फिर इसका निकालते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करके फिर इसके सर्कमफिरेंस 2 पाई आर के बराबर रख देते हैं। लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज कैपिटल आर। मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगी वो बताऊंगी 10th क्लास से। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कॉमन लेके सॉल्व करना है। लाइक 2 पाई आर, ये इसका आर क्या है 90, इसका आर 9 और ये हो गया आपका 2 पाई कैपिटल आर। 2 पाई कॉमन ले लो, आ गया 19 प्लस 9 और ये भी 2 पाई आर। 2 और पाई कैंसल एंड ये आ गया 28 सेंटीमीटर। तो आपको ना तो कोई कैलकुलेशन करनी थी इसमें पहले और सिंपल फार्मूला लगाना, ठीक है ना, इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब दो अलग अलग दे रखे हैं 8 और 6, और इनका जो है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया। पहले वाले क्वेश्चन में सर्कमफिरेंस था और अब वाले क्वेश्चन में है एरिया। तो एरिया 2 इज इक्वल टू ये एरिया हमारे, लाइक आपने घरों में देखा होगा मम्मी लड्डू बनाती है आपकी, जो घर में जो बेसन वाले या जो भी लड्डू बनते हैं, तो एक छोटा लड्डू एक बड़ा, उन दोनों को मिला दिया हमने, तोड़ के दोबारा से एक नया बना, ठीक है जी। तो एरिया सेम है उनका, तो एरिया का फॉर्मूला डालेंगे सिंपल और कर देंगे हम। तो हेयर आर इज पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई कॉमन, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई से पाई आपका कैंसर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर एंड r स्क्वायर बिकम 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36, 100 एंड r इज 10। माइनस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पे, प्लस को ही कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इजी था, 6th क्लास के बराबर के क्वेश्चन है। 10th में सिर्फ ये इस कंसेप्ट को दिखाने के लिए लाए हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 है आपके लिए इम्पोर्टेंट, और 3 को करने का तरीका भी देखना कि 3 को कैसे करना। आपने आर
बच्ची जो है, बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं उनका बोर्ड देखा होगा, यहाँ पे ये इस तरीके का गोल्ड कलर का होता है, फिर इसके बाद एक रेड कलर का रिंग होता है। ठीक है जी, ये रेड कलर का हमारा रिंग है। रेड तो मैं कर सकती हूँ, गोल्ड नहीं कर सकती। तो एक एक करके हम रिंग को भरते चले जाएंगे और फिर प्रॉब्लम को देखेंगे सॉल्व करके कि क्या है हमारी प्रॉब्लम। क्वेश्चन में कहता है दिस फिगर आपकी बुक में बनी हुई है, डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हैं और ये कलर हैं। द डायमीटर ऑफ द रीजन प्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21। इस पूरे का डायमीटर 21 है और फिर हर बैंड की विड्थ 10.5। देखना 10.5 कितना होता है। इनफैक्ट डेसिमल हटाया, 10 लगाया, 5 से हमने कट किया तो ये 21/2। हर की विड्थ मैं आगे बनाती चली जाऊंगी विड्थ, ठीक है। और फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। वैसे तो आप कहोगे कि क्वेश्चन कोई ठीक है लेंथी है, पांच एक तरह से क्वेश्चन हो गए एक में, बट मुश्किल नहीं है। हम आपको 10th क्लास में इसको और आसान तरीके से करना बताएंगे। गोल्ड रीजन का डायमीटर जो है वो है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हुआ 21/2। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई 21/2 स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू आप रखना चाहते हैं रखिए। पाई 441/4, या तो आप यहीं पे ही आंसर दे दीजिए इसको सेंटीमीटर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ पाई, या पाई को भी आप खोलिए 22/7। 4 से ये कैंसिल हुआ 11 और 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 6 42 और 7 3 तो 63 इंटू 11/2 ये आया। और फिर फर्दर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 3 33, 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर। चलो देख लो, ये आ रहा है, दिख रहा है ये, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ रेड रीजन। अब रेड रीजन क्या है, बड़ा वाला सर्कल माइनस छोटे वाला सर्कल, यही है ना। तो पाई ये आप देख रहे हो ये 21 है, तो रेडियस क्या हुआ 21/2 और आगे बैंड की जो विड्थ है वो भी 21/2। ओवरऑल पूरा जो डायमीटर हो गया वो रेडियस हो गया बड़े वाले सर्कल का। अगर इसको हम रब कर दे और ये पूरा बड़ा मान ले तो इसका जो रेडियस है ये 21/2 और ये 21/2, टोटल हो गया 21 पूरा। तो पाई 21 स्क्वायर माइनस गोल्ड वाला आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। पाई और 21 स्क्वायर कॉमन ले, यहाँ क्या रह गया 1 माइनस 1/4। देखो यहाँ कुछ ये पूरा निकल गया कॉमन, यहाँ रह गया 1, ये पाई भी निकल गया, 21 का स्क्वायर निकल गया, तो 1/2 का स्क्वायर रह गया, यानी कि 1/2। यही बताना चाह रहे हैं एक्चुअल इस पूरे। अब पाई 22/7 और 21 का स्क्वायर 441 होता है, और ये आ गया 3/4, ठीक है। और आप इसको फिर से अगर सॉल्व करना चाहते हो तो ये 63 जैसे पहले कट किया, और ये 2 और ये 11, ठीक है ना। तो एक 3 एक्स्ट्रा आया है, तो 693/2 इन दोनों को प्रोडक्ट करके तो यही आया था /2 भी इंटू 3, यही तो एक्स्ट्रा है ना। 3 3 9, 3 9 27, 3 6 18 और 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एरिया ऑफ नेक्स्ट रीजन
रीजन हमारा है ब्लू रीजन। ब्लू रीजन बनाने के लिए ये आपका बन गया ब्लू रीजन। अब इसकी विड्थ भी 21/2, तो ब्लू को मिला के टोटल रेडियस मेरा क्या बना, 63/2 आ गया। तीनों का सम कर दे दो, है ना। तो 63/2 माइनस पाई, और रेड वाला सब्ट्रैक्ट, रेड वाले तक सारा, तो पाई 21 का स्क्वायर। फिर से देखिए आप, पाई कॉमन और 21 का स्क्वायर भी कॉमन। 63 में से 21 का स्क्वायर बाहर निकल गया। देखो 63 को आप 21 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर बाहर, तो 3 का स्क्वायर रह गया 9, ठीक है, बाय 4 -1, ये तो पूरा ही निकल गया बाहर। और इसको मैं सॉल्व करूं तो 22/7 इंटू 4 41, और ये सॉल्व किया तो 5/4। फिर से वही कैलकुलेशन करें, 2 से इसको कट किया और 7 से इसको, है ना। और आप देखो तो 693/2 इंटू 5 आ गया। अब आपको कुछ सिमिट्री दिखाई दे रही है। फॉर गोल्ड रीजन, ये जो गोल्ड रीजन था हमारा, इसका था 693/2, रेड रीजन आपका 693/3, नेक्स्ट ब्लू रीजन 693/2 इंटू 5। आप प्रोडक्ट कर सकते हो, 5 3 जा 15, 1 5 9 जा 45 और 1 46, 4 5 6 जा 30 और 4 34 बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अब आप अगला जो आपका है ब्लैक रीजन, ब्लैक रीजन के लिए आई थिंक सो आपको करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन, आप वर्बली भी लिख सकते हो 693/2 इंटू 7, और वाइट के लिए 693/2 इंटू 9, ये आएगा। बट आपको शो करना है अगर 4 मार्क में आ गया, ठीक है। अगर ये तो एक्चुअली आप लोगों को ये जो क्वेश्चन दिया है, ये सिमिट्री दिखाने के लिए दिया है। देखते हैं आगे, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, पाई। अब नेक्स्ट ये 63/2 हो गया था, इसमें 21/2 और जोड़ दीजिए, ठीक है जी। तो ये आ गया, एक्चुअल में तो आ गया 84/2, बट इसको आप 42 लिख सकते हो, 42 स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई 63/2 का होल। स्टिल कॉमन आप पाई और 21 का स्क्वायर ही लीजिए, क्योंकि यही निकल रहा है ना हर बार कॉमन। अब 42 में से 21 कॉमन निकल गया, रह गया 2, समझ आ रही है ना। 2 का स्क्वायर 4 माइनस, इसमें से 21 निकला तो क्या रह गया 3/2 का स्क्वायर। इसको भी आप 2 का स्क्वायर लिख लो, समझ जल्दी। बिकम पाई 22/7, 441, और ये 4 माइनस 9/4, एलसीएम लिया। आई थिंक सो अब आपको और ज्यादा क्लियर। ये तो 7 सीधा ही कट गया, इसलिए मैं यहाँ से काट देती हूँ, अदरवाइज वही 693 इंटू 7/2 आपका आता, और जो प्रोडक्ट आएगा 11 मतलब 11 144 बाई 4 48 आप 693 को 7 से करो तो भी यही आएगा। नाउ एरिया ऑफ वाइट रीजन, ये अब ये आपका वाइट, एक और 21/2 ऐड करती, ठीक है ना। तो 105/2 आ गया, पाई 105/2 होल स्क्वायर माइनस पाई 42। अदरवाइज देखो कितना लेंथी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये बनता है। बच्चे आधा घंटा पौना घंटा लगे रहते हैं, उसके बाद वो बताना शुरू करते हैं
क्वेश्चन को कि ये ऐसे देखो इतने आसान तरीके से। पाई कॉमन, 21 का स्क्वायर कॉमन, 21 5 का होता है 105, 5/2 रह गया होल स्क्वायर कॉमन, माइनस 2 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 441, 5/2 यानी कि 25/4 माइनस 4 एलसीएम 25 माइनस 16 क्या आ गया 9/4। आपको भी पता ही था पहले ही कि यही आएगा, है ना। फिर 2 से ये काट दीजिए, 7 से ये काट दीजिए और 9 से मिल 693/2 इंटू 9, 9 3 27, 2 6 9 9 81 और 2 83, 8 9 6 54 और 8 5। तो ये आपके पांचों रीजंस के अलग अलग जो है। तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं। 9 3 27, 2 9 9 81 और 2 83, ओके। और ये मेरा आंसर आया 6237/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई में भी आप आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल चॉइस आपके आएंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप देख लेना कि किस में आंसर है। बट हमारा जो मेन पर्पस था इस क्वेश्चन को करने का वो था आपको एक सिमेट्री दिखाना कि किस तरीके से आप 10th क्लास में ये क्वेश्चंस करोगे। अदरवाइज तो 8th में भी दे देते तो आई थिंक सो 8th का बच्चा भी बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर लेता है, एवरेज बच्चे की बात कर रही हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। एक कार का एक व्हील डायमीटर 80 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस ऑफ ए व्हील क्या हो गया 40 सेंटीमीटर। जब डायमीटर दे रखा है आपको 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो टाइम आपको दे दिया 10 मिनट्स। When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। सपोज ये पाथ है, इस पे कार मूव कर रही है, हमें मेन इंटरेस्ट व्हील में है, तो व्हील आपका मूव कर रहा है 66 किलोमीटर पर आवर स्पीड। स्पीड मेरी है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो हमें इसको करना है मीटर पर मिनट में, क्योंकि टाइम मिनट में है, ठीक है, या सेंटीमीटर पर मिनट में करें क्योंकि हमारे को रेडियस सेंटीमीटर में करें। ठीक है, तो 66 किलोमीटर को मैंने बदला मीटर में, 1000 से मल्टीप्लाई, और फिर अगर मैं सेंटीमीटर में करती हूँ तो 100 से और कर दीजिए। आवर को मिनट में करने के लिए क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई। तो कुल मिला के ये जो मेरी स्पीड आएगी ये आ जाएगी सेंटीमीटर पर मिनट। ये कैंसल, 6 से ये कैंसल हो गया, 11 1 2 3 4। ठीक है जी, ये सेंटीमीटर पर मिनट ये मेरी स्पीड आई। ठीक है, इन सेंटीमीटर पर मिनट। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ 10 मिनट्स में। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी 110 सेंटीमीटर, टाइम 10 मिनट। तो अब हमें कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पीड ऑलरेडी सेंटीमीटर पर मिनट में। तो जो मेरे पास आंसर आएगा ये आएगा इन सेंटीमीटर, 4 और एक 5। ओके, तो ये हमारे पास इतना डिस्टेंस आया। अब हमें ये देखना है कि एक रिवोल्यूशन में हमारे कितना डिस्टेंस कवर करता है। आपको ही पता है बड़ा व्हील होएगा तो एक रिवोल्यूशन में ज्यादा दूरी कर लेगा और नहीं तो कम करेगा, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन बाय ए व्हील। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन बाय ए व्हील, जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई, पाई को पाई अभी ले लीजिए, R 40।
इट विल बिकम 80 पाई सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस है, हमें निकालना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। सो द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आर फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन। ठीक है ना, तो आ जाएगा फॉर्मूला यही बनता है ना, टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास है 11 and 50 सेंटीमीटर है, मीटर में करते हैं तो 2 जीरो कम होता है। ओके, और ये आ गया 80 पाई, सब सेंटीमीटर में, इसलिए हमें कोई यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं। ना 11 1 2 3 4 5 80 और पाई की वैल्यू डाल देंगे 22/7। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से हम इसको कट कर रहे हैं 1 2 3 4 2 जा 2 से इसको कट किया 5000। 8 से भी सारे कट हो जाएंगे क्योंकि 3 जीरो है पीछे। 8 का अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद हो, 8 6 जा 48, 2 20, 8 2 जा 60, 4 40, 8 5 जा 40। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14 और 3 17, 1 7 6 जा 42 और 1 4 3 7 1 रिवोल्यूशन इज माय आंसर। तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकाला कि डिस्टेंस कितना कवर किया है जो गाड़ी ने, जितने भी मिनट में हमें रिवोल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, और वो निकाल के फिर हमने एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया और आफ्टर दैट नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हमने निकाले। नाउ द क्वेश्चन 5th है हमारे पास। 5th क्वेश्चन में बहुत इजी है, मल्टीपल चॉइस है और हमें ये बताना है कि एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकली अगर सर्कम पेरीमीटर के बराबर हो जाए तो हमारे पास जो है रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा। अरे रुको 2 मिनट। तो एरिया ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफेरेंस एक ही बात, दोनों ही बराबर है। तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, 1 आर से 1 आर कैंसिल, तो आर क्या आ गया आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस 2 सेंटीमीटर होता है तो एक ऐसे सर्कल का सर्कमफेरेंस एज वेल एज एरिया बोथ आर सेम। ठीक है जी, सो द आंसर इज 2 यूनिट। दैट्स ऑल आवर एक्सरसाइज 12.1। इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट्स की।